अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको ये 4 बातें जरूर इंप्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में। पहला है इमरजेंसी फंड। आपको इमरजेंसी फंड जरूर बिल्ड करना है। आपकी जो मंथली इनकम है उसका 6 गुना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप इमरजेंसी फंड को किसी अच्छे लिक्विड म्यूचुअल फंड में रख सकते हैं, एफडी करा सकते हैं, थोड़ा पैसा सेविंग अकाउंट में और थोड़ा घर में कैश भी रख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि हेल्थ सबसे जरूरी होती है। आपको मिनिमम 10 लाख से 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कराना है। आपको इंश्योरेंस कराते टाइम ये 3 बातें ध्यान रखनी है कि कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90% से ज्यादा होना चाहिए, रूम रेंट की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए और को पेमेंट आपकी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। तीसरा है टर्म इंश्योरेंस। आपका एनुअल इनकम का 10 गुना टर्म इंश्योरेंस मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए। 15 से 20 गुना होगा तो बहुत बढ़िया है। और जिस कंपनी का आप टर्म इंश्योरेंस कराओगे उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97% होना चाहिए या उससे ज्यादा, और कंपनी के पास टोटल एसेट होने चाहिए 25,000 करोड़ के। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट। आप म्यूचुअल फंड में रेगुलर SIP कर सकते हो, इसमें आप मिनिमम 10% अपनी मंथली सैलरी का इन्वेस्ट करोगे ही करोगे, और इसको इन्वेस्ट करने के लिए अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करोगे अपने म्यूचुअल फंड्स का। अगर आपको ये जानना है कि कौन से लार्ज कैप और कौन से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं ये पैसे, तो मुझे फॉलो करके कमेंट कर दो फंड, मैं आपको पूरी लिस्ट DM कर दूंगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलना। इंडिया में 99% से ज्यादा लोग लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं क्योंकि उनको ये नियम नहीं पता है कोई भी चीज खरीदने के। तो इसको समझते हैं। अगर आप कार बाय करना चाहते हैं तो आपको फॉलो करना है 24-10 रूल, जिसमें 20% आपको डाउन पेमेंट पे करनी है कार की। 4 का मतलब है मैक्सिमम 4 साल का ही आपका लोन होना चाहिए, और 10 का मतलब है आपकी जो मंथली इनकम है उसकी 10% ही कार की EMI बननी चाहिए। सेकंड है फोन बाइंग रूल, जो कि आपको 2, 6, 10 में फॉलो करना है। 2 मीन्स आपका जो फोन है वो आपके मंथली इनकम से मैक्सिमम 2x होना चाहिए, इससे ज्यादा महंगा आप फोन नहीं खरीद सकते। 6 आपको नो कॉस्ट EMI लेनी है, वो भी मैक्सिमम 6 मंथ के लिए। और 10 का मीनिंग है आपके फोन की EMI 10% होनी चाहिए आपके मंथली इनकम की। इमरजेंसी फंड आपको हमेशा 3-6-9 का रूल फॉलो करना है इमरजेंसी फंड बिल्ड करने में। अगर आप सैलरीड पर्सन हो या फिर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो मिनिमम 3 मंथ का आपका फंड होना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपके 6 मंथ का फंड होना चाहिए, और अगर आपकी कोई जॉब रिस्की है या फिर कभी भी आप निकाले जा सकते हो तो आपको मिनिमम 9 मंथ का इमरजेंसी फंड लेकर चलना है। पर्सनल लोन की बात करते हैं। आपको पर्सनल लोन लेने के लिए 5-15-25 रूल को फॉलो करना है, जिसमें आपका जो टेन्योर होगा वो मैक्सिमम 5 साल का होगा। 15 है आपका पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट है वो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी जो लोन की EMI है वो मैक्सिमम 25% जानी चाहिए आपकी सैलरी की। और लास्ट है रूल ऑफ 72। अगर आपको जानना है कि आपका पैसा कितने दिनों में डबल हो जाएगा तो आपको 72 से डिवाइड कर देना है अपने एनुअल रिटर्न्स को, तो आपके ईयर्स निकल के आ जाएंगे। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और आप ईयरली 12% का रिटर्न बना रहे हो तो आपके लगाए हुए 1 लाख रुपए 6 साल में डबल हो जाएंगे। अब आप इन रूल्स को फॉलो करके लोन ट्रैप में फंसने से बच सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मुझे फॉलो करके कमेंट कर दो फंड, मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड की लिस्ट शेयर कर दूंगा। और ये रूल गाइड अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में 5 ऐसे स्कैम हैं जो हर्षद मेहता से भी बड़े हैं। पहला है कोल एलोकेशन स्कैम। ये 2012 में हुआ था। ये माइनिंग और एनर्जी में स्कैम हुआ था। इंडिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ कॉर्पोरेट्स ने मिलकर किया था। इसकी टोटल वैल्यू थी 1.86 लाख करोड़ रुपीस। दूसरा है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुआ था, जो A राजा ने किया था। इसकी टोटल वैल्यू थी 1.76 लाख करोड़ रुपीस। तीसरा है कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। ये 2010 में हुआ था, जो स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में हुआ था। ये सुरेश कलमाड़ी ने किया था। इसकी टोटल वैल्यू है 70,000 करोड़ रुपए। चौथा है स्टैंप पेपर स्कैम, जो तेलगी स्कैम से भी जाना जाता है। 2002 में हुआ था। इसको अब्दुल करीम तेलगी ने किया था। ये प्रिंटिंग और फोर्जरी का एक स्कैम था। इसकी टोटल वैल्यू है 30,000 करोड़ रुपए। और लास्ट है सहारा स्कैम, जो 2014 में हुआ था। ये फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में स्कैम हुआ था। सुब्रता रॉय ने इस स्कैम को किया था और इसकी टोटल वैल्यू थी 25,000 करोड़ रुपए। ये 5 ऐसे स्कैम हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। मैंने इससे भी बड़ी स्कैम की लिस्ट एक बना रखी है। अगर आपको इंडिया के हुए सारे स्कैम्स की लिस्ट चाहिए तो मुझे फॉलो करके कमेंट कर दो स्कैम, वो लिस्ट आपके पास अपने आप आ जाएगी। मोदी जी की अपने देश की बेटियों के लिए 4 ऐसी स्कीम्स जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। तो पहली है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें आप अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करवाते हैं और उसमें साल के 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें आपको 8% तक का ईयरली इंटरेस्ट मिलता है और 21 साल के होने के बाद आप वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसे पे आपको सेक्शन 80C में रिबेट मिलता है, जो टैक्स फ्री होता है, और मैच्योरिटी के बाद जो पैसा मिलता है वो भी पूरा
टैक्स फ्री होता है। दूसरी स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लड़कियों के लिए लॉन्च की गई है। इस स्कीम में सरकार का मोटिव है नेशन वाइड अवेयरनेस फैलाना कि लड़कियों को प्रॉपर राइट्स मिले, एजुकेशन मिले, सर्वाइवल हो, उनका प्रोटेक्शन रहे और चाइल्ड सेक्स रेशियो को मेंटेन कर पाए पूरी कंट्री में। थर्ड है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें टेक्निकल एजुकेशन के लिए लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है अगर फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है और एक लड़की फैमिली में ये स्कीम का बेनिफिट उठा सकती है। उसमें आपको 30,000 रुपये तक ट्यूशन फी और 2,000 रुपये पर मंथ 10 महीने तक मिलते हैं। और फोर्थ है CBSE उड़ान स्कीम। अगर आपकी बेटी 11th और 12th में है और आपकी फैमिली इकोनॉमिकली वीक है तो इसमें फ्री स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, मेंटोरशिप सब कुछ मिलता है। अगर आपको इन चारों स्कीम्स के बारे में डिटेल्स जाननी है तो मुझे फॉलो करके कमेंट कर दीजिए गर्ल, मैं आपको डिटेल DM कर दूंगा। और ये वीडियो अपने उस दोस्त या फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना जिसकी बेटी है। मोदी जी की 5 ऐसी स्कीम जो आपके बिजनेस को, स्टार्टअप को ग्रो होने में हेल्प करेगी। तो पहली है PM मुद्रा योजना। ये स्मॉल बिजनेस और शॉप ओनर्स के लिए है। इसमें आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है और इसका जो रेट होता है 8.6%। दूसरी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये SC ST के वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। जो औरतें बिजनेस को चूज करती हैं तो उनको 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाता है। इसमें इनका पर्पज होता है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विसेज जैसे बिजनेस को सपोर्ट करना। थर्ड है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये माइक्रो, स्मॉल, मीडियम बिजनेसेस के लिए होती है। ये इसमें बैंक आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं और इसमें सब्सिडी भी आपको इजीली मिल जाती है। फोर्थ है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसमें स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग मिलती है ग्रो होने के लिए और ये अमाउंट 50 लाख रुपए तक जाता है। इसमें आप प्रोडक्ट लॉन्च या मार्केट में एंट्री करना चाहते हो किसी नए प्रोडक्ट के साथ, उसमें सपोर्ट मिलेगा। और लास्ट है MSME स्कीम। ये भी बिजनेसेस के लिए है। इसमें आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिलता है, वो भी मात्र 8% इंटरेस्ट पे। तो अगर आपको इन सारी स्कीम्स की डिटेल चाहिए तो मुझे फॉलो करके कमेंट कर दो स्कीम, मैं डिटेल आपको DM कर दूंगा। अगर आप अपनी लाइफ के पहले 1 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं, वो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके, पर आपको ये नहीं पता है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा और कितने साल में आप अपने 1 करोड़ रुपए बना पाओगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मान के चलते हैं आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे वहां पे आपको साल का 12% रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप 10,000 रुपए की मंथली SIP करते हैं तो 20 साल 1 महीने में आपके पास 1 करोड़ रुपए होंगे। अगर आप 25,000 रुपए की SIP करते हैं तो आप 13 साल 5 महीने में 1 करोड़ रुपए बना लोगे। अगर आप 40,000 रुपए की SIP करते हैं मंथली तो आप 10 साल 6 महीने में 1 करोड़ रुपए बना लोगे। अगर आप 50,000 रुपए की मंथली SIP करते हो तो आप 9 साल 2 महीने में 1 करोड़ रुपए बना लोगे। अब अगर आप 1 लाख रुपए की मंथली SIP कर रहे हैं तो मात्र 5 साल 10 महीने में 1